तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। हमारे सामने आ गया नेक्स्ट चैप्टर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का। 4 ज़रब 100 यानी 400 मीटर दौड़। इसे कहते तो 100 मीटर की दौड़ है। 100 मीटर दौड़ जो है रिले रेस, इसके हमने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ये चैप्टर नंबर 10 बनता है। वैसे ये आता है मुनज़्ज़म खेलों में, जो कि 5वां बाब है, लेकिन इसको हम 10 शुमार करेंगे। दरअसल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। 100 ज़रब 400 मीटर रिले रेस कहाँ दौड़ी जाती है? जिसका जवाब है ये रेस एक बेस्बी ट्रैक में दौड़ी जाती है, जिसकी 8 गलियां होती हैं। हर खिलाड़ी ने अपनी अपनी गली में रेस को मुकम्मल करना होता है। जिस टीम का कोई खिलाड़ी गली से बाहर भागेगा वो टीम मुकाबले से खारिज हो जाएगी। पहली टीम का जो खिलाड़ी जिस जगह खड़े होकर स्टार्ट लेगा, तमाम टीमों की रेस का इख्तिताम इसी जगह होगा। यानी जो गेम होगी, भागेंगे 4 गलियों की, चारों में भागेंगे, और जो आगे पीछे होगा वो मुकाबले से बाहर हो जाएगा, और जिस जगह से पहला खिलाड़ी भागेगा उसी पे इख्तिताम होगा। नेक्स्ट, बेटन की साख्त बयान करें। बेटन होता है एक छोटा सा लकड़ी का, वो भाग के जाते हैं, फिर अगले बंदे को पकड़ाते हैं, वो आगे भागते हैं। इस तरह इस रेस में हर टीम एक बेटन के साथ मुकम्मल दौड़ करेगी। बेटन का जो वजन है 50 ग्राम होगा। इसकी लंबाई जो है 28 से 30 सेंटीमीटर यानी 12 फुट में 12 इंच में होते हैं, तो 28 से 30 सेंटीमीटर होगी। और इसका मुहित जो होगा 12 से 13 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट, 100 ज़रब 4 मीटर रिले रेस पर मुख्तसर नोट लिखें। 100 ज़रब 4 मीटर रिले रेस एक ट्रैक में दौड़ी जाती है, जिसकी 8 गलियां होती हैं। हर गली की जो चौड़ाई होती है 1.22 मीटर होती है। 100 ज़रब 4 मीटर रिले रेस में हर टीम का खिलाड़ी स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा होगा। दूसरे खिलाड़ी मुकर्रर करदा निशानों पर चले जाएंगे। जब स्टार्टर स्टार्ट देगा तो तमाम खिलाड़ी जो स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े होंगे भागना शुरू कर देंगे। फिर वो अपने साथियों को बेटन पकड़ाएंगे। बेटन तब्दील होकर खिलाड़ियों के पास जाएगा। फिर आखिरी खिलाड़ी रेस का इख्तिताम बेटन के साथ करेगा। जिस टीम का खिलाड़ी पहले आएगा वो टीम मुकाबला जीत जाएगी। नेक्स्ट सवाल आ गया जी, डोपिंग के मुतल्लिक आप क्या जानते हैं? डोपिंग के मुतालिक पिछले बाब में बताया गया है। क्या है? डोपिंग एक टेस्ट होता है जो खिलाड़ी इसमें खेल में हिस्सा लेते हैं वो क्या करते हैं, ताकतवर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और वो खेल जीतते हैं। फिर उनका टेस्ट लिया जाता है, तो जो डोपिंग करेगा उसको निकाल दी जाएगी। ताकतवर अद्वियात का इस्तेमाल डोपिंग कहलाता है। नेक्स्ट, बेटन की तब्दीली के इलाके पर नोट लिखें। यानी बेटन की जो तब्दीली है उसका जो इलाका है उस पर नोट हमने लिखना है। हर टीम 4 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है। जब टीम का पहला खिलाड़ी अपनी रेस मुकम्मल करता है तो जिस जगह पर वो दूसरे साथी को बेटन देता है, इसी जगह पर 10 मीटर आगे और 10 मीटर पीछे, यानी 100 मीटर के इख्तिताम पर 10 मीटर आगे और 10 मीटर पीछे हर कुली में निशान लगे होते हैं। ये इलाका 20 मीटर बनता है। हर 100 मीटर के फासले पर 10 मीटर आगे और 10 मीटर पीछे निशान होंगे और इनको तब्दीली का इलाका कहेंगे। अगर इस इलाके के अंदर बेटन तब्दील नहीं होता तो वो टीम मुकाबले से खारिज होगी। यानी 4 खिलाड़ी हैं, पहले भाग के जाएगा तो 100 मीटर जो 100 मीटर खत्म होगा उसमें 100 मीटर से 10 पहले और 10 बाद, यानी 90 मीटर। अगले 100 का 10 और पिछले 100 का 10, उसके अंदर 20 में मीटर के फासले में ये बेटन तब्दील होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 100 ज़रब 4 मीटर रिले रेस, इसको डाक दौड़ भी कहते हैं। गलियों की तादाद कितनी होती है? इसमें गलियों की तादाद है 8 होती है। खिलाड़ियों के शूज कैसे होंगे? तो इसमें 100 ज़रब 4 मीटर रिले रेस में अगर एक ट्रैक मसनूई होगा तो शूज के नीचे 12 मीटर लंबे कील यानी 12 मिलीमीटर लंबे कील नील होंगे। लेकिन अगर कुदरती ट्रैक हो तो फिर शूज के नीचे कील 25 मिलीमीटर लंबे होंगे। यानी अगर पक्की जमीन है बनी बनाई तो 12 मीटर लंबे कील, और अगर ज्यादा है जो कुदरती होगी जैसे ये आम होती है जमीन तो 25 होगी।
25 मिलीमीटर मोटे जो होंगे उसमें कील होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, खिलाड़ियों का लिबास कैसा होगा? 100 मीटर रेले रहे उसमें खिलाड़ियों की एक बुनियान बगैर बाजों के शूज जिनके नीचे कील लगे होंगे और निकर पहनी होगी। बुनियान पीछे और आगे नंबर लिखे होंगे जिनको चेस्ट नंबर कहते हैं। चेस्ट नंबर के बगैर खिलाड़ी रेस में हिस्सा नहीं ले सकता। लिबास साफ सुथरा होना चाहिए, किसी भी किस्म का रियापन नजर नहीं आना चाहिए, यानी साफ सुथरा होना चाहिए और फटा हुआ ना हो, कोई जिस्म सही नजर ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इल्म सेहत को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ घंटी भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन में मिल सके, और अपने दोस्तों बहन भाइयों से लाजमी शेयर करें ताकि हम हमारी वीडियोस हर एक तक पहुंचे। इसी वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।